नौजवान आगे आओ यार डॉक्टर साहब नौजवान आने जाओ जी इधर डॉक्टर शहजाद मलिक साहब, डॉक्टर शहजाद मलिक साहब, डॉक्टर शहजाद मलिक साहब, डॉक्टर साहब कदम बढ़ाओ, डॉक्टर साहब कदम बढ़ाओ। मेंढर की मजबूरी है, मेंढर की मजबूरी है, मेंढर की मजबूरी है। डॉक्टर साहब कदम बढ़ाओ, डॉक्टर साहब कदम बढ़ाओ। मेंढर की मजबूरी है, मेंढर की मजबूरी है। आवाज घट गई नहीं थोड़ी, बुलंद आवाज। डॉक्टर साहब कदम बढ़ाओ, डॉक्टर साहब कदम बढ़ाओ। आवाज दो, डॉक्टर शहजाद मलिक साहब आगे बढ़ो, डॉक्टर शहजाद मलिक साहब आगे बढ़ो। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आवाज दो, डॉक्टर शहजाद मलिक साहब आगे बढ़ो। डॉक्टर शहजाद मलिक साहब, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, साहब आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब को लाना है, डॉक्टर साहब को लाना है। मेंढर की मजबूरी है, डॉक्टर साहब जरूरी है। मेंढर की मजबूरी है, डॉक्टर साहब जरूरी है। डॉक्टर साहब कदम बढ़ाओ, डॉक्टर साहब कदम बढ़ाओ, डॉक्टर साहब कदम बढ़ाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल के वसादत से तमाम मेंढर के नौजवानों को, बुजुर्गों को और आवाम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि काफ़ी दिन से लोगों ने यहाँ आके हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन किया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों का ये जो प्लेटफॉर्म है, इस बार मेंढर की तब्दीली के लिए मेंढर में और मेंढर में यतीम गरीब मसाकीन की मदद करने के लिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे हम सब इकट्ठा हुए हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस बार का असेंबली इलेक्शन हम ताकत के साथ लड़ेंगे। ये एक ही चीज़ अपने आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज तक मेंढर के अंदर में हमेशा ज़ात बरादरी को फ़रोग देकर, हम सब लोगों को बांटकर हमारी सलाहियतों को ख़त्म किया गया। मैं तमाम नौजवानों से अपील करूंगा कि आप सब लोग मेंढर को बढ़ाने के लिए, मेंढर को मजबूत मेंढर बनाने के लिए, मेंढर के इश्यूज़ को एक सही रास्ते पर ले जाने के लिए इस बार ज़ात बरादरी के इस सारे दलदल से बाहर निकलकर एक जगह इकट्ठे होकर अपने मुल्क को और अपने मेंढर को मजबूत बनाने के लिए हम सब चलेंगे। और जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हर एरिया की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। मैंने पूरा मेंढर पंचायत वाइज विजिट किया लास्ट 7 सालों में, इसलिए इंशाल्लाह हम लोगों की परेशानियों को जानते हैं, लोगों के इश्यूज को उजागर करना भी जानते हैं। और हम मिलकर इस सारी आवाज़ को मजबूत आवाज़ बनाने के लिए इस बार के असेंबली इलेक्शन को मिलकर इंशाल्लाह लड़ेंगे। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे हमारा हॉस्पिटल है, चाहे एजुकेशन का सिस्टम है, चाहे हमारा पानी का निज़ाम है, बिजली का निज़ाम है, चाहे नौजवानों को गेम्स की तरफ, इंडोर और आउटडोर गेम्स हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो 40 साल से आज तक सॉल्व नहीं हो पाएंगे। जब भी हमारा मैनिफेस्टो आपके सामने आएगा, हम इंशाल्लाह उस पूरी मैनिफेस्टो के अंदर में मेंढर की तमाम दिक्कतों और परेशानियों को रखेंगे
और जितने इश्यूज हैं जो पढ़े लिखे नौजवान तबके के, बुजुर्गों के और हर तबके की जो भी इशू परेशानी होगी उसको उजागर करेंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करूंगा कि जल्द ये जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये वादा किया था कि हम जल्द से जल्द, और होम मिनिस्टर साहब ने भी, कि असेंबली इलेक्शन के बाद में इस यूटी को जो है हम वापस जो है जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर बदलेंगे। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इशू को रखते हुए कि इन सारे मुद्दों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सोचेगी, और साथ ही साथ में मैं नौजवानों को भी कहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म को मजबूत प्लेटफॉर्म बनाएं ताकि ये प्लेटफॉर्म आने वाली नस्लों के लिए रोल अदा कर सके।